Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss our English grammar topic tenses. ठीक है, आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक टेंसेस डिस्कस करते हैं। देखो टेंसेस हमारे रूल्स, कुछ ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जिन पे हमारा ये टॉपिक टेंसेस बेस होता है। और ये हमारा टेंसेस जो टॉपिक है ये हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो मतलब कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो इसी पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक तो वैसे काफ़ी लेंदी है बट हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ टेंस, कि टेंस क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि टेंस है एक टेंशन वर्ड से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। तो जो टेंस है, टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और अ स्टेट ऑफ एन इवेंट, मतलब स्टेट ऑफ एन इवेंट और एक्शन। ठीक है, तो टेंस एक वर्ब है, टेंस एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखो हमारे एग्जाम्स में भी होता है, एग्जाम में क्या लिखा हुआ होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो मतलब टेंसेज है ही एक करेक्शन है फॉर्म की। आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करते हो तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक वर्ब की फॉर्म है, जो फॉर्म कैसी, हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस तरीके से। तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है, टेंस से हमें क्या पता चलता है, टाइम का पता चलता है। और कोई भी एक्शन और इवेंट उसकी स्टेटस का पता चलता है कि कोई भी एक्शन है वो कितना हुआ है और किस टाइम में हुआ है, ये हमें पता चलता है। तो टेंसेस से क्या मिलता है हमें, टेंसेस से हमें दो चीज़ें पता चलती है। एक तो टाइम का पता चलता है कि टेंस किसका नाम है, टाइम का, है ना। कोई भी समय मतलब कब हुआ, कौन से टाइम में हुआ और उस वो किस स्टेटस में हुआ, कोई भी वर्क है वो कितना हुआ। तो ये वर्क और टाइम, इन दो चीज़ों को शो करता है जो हमारा टेंस होता है। तो अब हम टेंस के डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो टेंस के क्लासिफिकेशन में हम देखो इसको 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो जैसे कि हमारा इसका नाम है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है निश्चित, इनडेफिनेट होता है अनसर्टेन, अनश्योर, है ना, जो निश्चित नहीं है, विदाउट फिक्स टाइम। अब ये हमारा क्या है, विदाउट फिक्स टाइम। तो जो टेंसेस का जो ये कैटेगरीज है इनडेफिनेट, इसमें कोई भी जो काम है वो इसका कोई निश्चित समय नहीं दे रखा, है ना। ये नहीं पता चल रहा हमें वो किस समय में स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ, बस हमें ये पता है, ये आइडेंटिफाइड है कि वो काम हुआ, है ना, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा। कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रेसिव, है ना। जो चीज़ें कॉन्टिन्यू चल रही है, मतलब काम लगातार रनिंग प्रोसेस में काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई भी जो वर्क है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है, वो हमारा प्रोग्रेस में है, वो हमारा कॉन्टिन्यू चल रहा है। थर्ड है हमारा परफेक्ट। तो परफेक्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किस में आता है, फॉर फिनिश्ड एक्शन। देखो जैसे परफेक्ट इसके नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी को बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट, ये परफेक्शनिस्ट है, तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, जो फिनिश हो चुका है, यानी वो कंप्लीशन को रेफर करता है, वो है हमारा परफेक्ट। फोर्थ है हमारा इसकी कैटेगरीज है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब इसमें देखो इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें परफेक्ट भी मिलेगा यानी परफेक्शन भी मिलेगा, और कॉन्टिन्यूस मीन्स वो प्रोग्रेसिव भी मिलेगा। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, मतलब कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, और उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो गिवन है। जैसे समझ लो, हम ये बोल सकते हैं इस मतलब इस कैटेगरी को समझने के लिए कि मैं आपको मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैं लास्ट 5 ईयर्स इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लास्ट 5 ईयर्स, है ना। तो इसमें एक मतलब ये नहीं है कि मैंने इंग्लिश पढ़ाना अब छोड़ दिया, मैं अब भी तो इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और मेरा ये जो इंग्लिश पढ़ाने का एक्शन जो स्टार्ट हुआ था ये पास्ट से, मतलब लास्ट 5 ईयर्स से कंटिन्यू है। तो यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और जो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है, और उसका जो एक स्टार्टिंग टाइम है वो भी गिवन है, तो इसकी आइडेंटिटी है ये। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कोई भी एक्शन जो स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी प्रोसेस पोजिशन में है। नेक्स्ट है हमारे, अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे इसके टाइप्स निकलते हैं। तो टाइप्स हमारे टेंसेस के जैसे हम सभी जानते ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस को रेफर करता है, प्रेजेंट वर्तमान को। पास्ट जो हमारा जो पास्ट हो चुका, जो बीत चुका।
फ्यूचर जो इन फ्यूचर जो हमारे भविष्य में जो कुछ भी हमारे साथ होगा उसके बारे में। तो अ वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। आई एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, जैसे आई राइट द लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ, है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है। यानी ये चीज़ें मैं अभी जो मैंने अभी मैं करता हूँ, है ना, जो चीज़ें मेरी अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर है। पास्ट टेंस है वर्ब रेफर्स टू द पास्ट टाइम, यानी कौन सा भी कोई भी है, क्या है ये प्रेजेंट पास्ट टेंस। अ वर्ब रेफर्स टू पास्ट टाइम, यानी जो पास्ट टाइम को रेफर करता है, ऐसी वर्ब जिससे हमें ये इंडिकेट हो कि हमने वो चीज़ पास्ट टाइम में की। जैसे आई राइट द लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ, राइट यानी फर्स्ट फॉर्म, और आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा, तो मीन्स ये पास्ट टेंस में ये काम मैं कर चुका हूँ, है ना, ये काम मैंने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस किसको रेफर करता है? अ वर्ब रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर टाइम को रेफर करता है, मतलब जिसमें हमें ये पता चलता है कि मैं ये वर्क ना ही तो मैं अभी करता हूँ, ना ही मैंने किया है, और ये वर्क मैं कब इन फ्यूचर करूँगा। तो आई शैल राइट द लेटर, मैं लेटर लिखूँगा। तो इस टाइप से हमारे ये आइडेंटिफिकेशन थी, ये टाइप से इसकी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये इसकी एक टेबल है जो हमारे ये चारों जो इसकी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ये हमारे तीनों टाइप्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो देखो हमारे इनडेफिनेट में जो प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो डू डस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्रेजेंट टेंस में, और जो मेन वर्ब है हमारे जो इनडेफिनेट में डू डस यूज़ होगा, और जो हमारी जो इसकी वर्ब है ना, जो डू डस तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूज में हमारे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होगी, और जो हमारी इसकी मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, मीन्स हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट टेंस, इसी का ही है प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, और मेन वर्ब जो हमारी है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट के ही हैं ये चारों टाइप्स, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें टाइम गिवन होगा, और हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस बीन, ठीक है, और जो हमारी मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब प्लस आई एन जी, यानी हैज़, हैव बीन और उसके साथ आई एन जी लगा हुआ होगा, जैसे आई हैव बीन सिंगिंग, इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का इनडेफिनेट फॉर्म कैसे आएगी? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें डू डज लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस, पास्ट का ही, तो हेल्पिंग वर्ब उसमें वॉज वर, और जो हमारी मेन वर्ब है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट परफेक्ट में हैड, और मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारी जो पास्ट टेंस है उसमें क्या लगेगा? जैसे इसमें हैज़, हैव बीन लगा था, इसमें हमारा हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का इनडेफिनेट स्ट्रक्चर विल या शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वो भी उसके साथ फंक्शन करेगी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर फ्यूचर टेंस में विल बी, शैल बी और वही मेन वर्ब के साथ आई एन जी। नेक्स्ट है परफेक्ट है, तो विल हैव और शैल हैव, और मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो विल हैव, शैल हैव प्लस बीन और वही मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो ये हमारा जो हमारे टेंसेज हैं वो है बेसिक जो मेन चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ टेंस, और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, और हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ टेंसेज, जो हमारी कैटेगरी है इनकी, और जो इसकी एक शॉर्ट टेबल है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं इन तीनों टेंसेज को कि ये कहाँ यूज़ होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो अब हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस है उसकी 4 टाइप्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डू और डज, ठीक है, जो हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होगी, और मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ एस या ई एस। अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस, प्लूरल है तो उसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके यूजेज है हमारे, जैसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ किसके साथ करेंगे? हैबिचुअल एक्शन के लिए, कोई भी हमारी हैबिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई रेगुलर एक्शन है या कोई प्रेजेंट एक्शन है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ये फैक्चुअल है ना, द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन राइज है इन द ईस्ट, तो यहाँ पे ये हमारी फॉर्म है, जैसे राइज है, तो जैसे हमें ब्रैकेट में यहाँ पे फॉर्म दे रखी है राइज, है ना, तो हम राइज की क्या फॉर्मेशन भरेंगे? यहाँ पे भाई फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, बट यहाँ पे हमारा सन सिंगुलर है तो राइज के साथ एस या एस लग जाएगा, तो द सन राइज। नेक्स्ट है हमारा ही गोज टू बेड एट नाइट, ये उसकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है ना कि वो रात को बिस्तर पे चला जाता है, तो गो, जैसे अभी हमारी यहाँ पे फॉर्म थी गो, है ना, यही होती है फॉर्म, गोज तो होती नहीं है, तो गोज क्या है? इसकी फिफ्थ फॉर्म है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली हो जाती है और फिफ्थ फॉर्म एस या ई एस वाली हो जाती है। तो यहाँ पे सिंगुलर था एस, तो इसके साथ हमने एस या ई एस लगाया, तो गो को अगर हम सिंगुलर से इस तरीके से करते हैं तो गोज़, तो ही गोज़ टू बेड एट नाइट। तो कोई भी ऐसे जो इस तरीके के एक्सप्रेस करे, कोई भी हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, या जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ये सब चीज़ें, या कोई भी रेगुलर एक्शन है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, तो इसमें भी गो का गो आ गया, आई प्लूरल था तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, तो इस तरीके से, तो कोई भी ऐसे सेंटेंस जो इस तरीके की चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे, उनमें हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा कोई भी जैसे साइंटिफिक फैक्ट है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, इस टाइप के सेंटेंसेज में भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई ईडियम्स है, कोई प्रोवर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो इन सब के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा जो सिंगल सेंटेंसेस होते हैं, वो भी हमेशा, अगर उनमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो सिंगल सेंटेंसेस ऑलवेज रेफर टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उनमें भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर, और जो मेन वर्ब है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। देखो, जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें जिनमें हम डू डज यूज़ करते हैं, तो जैसे आई डोंट स्मोक एवरी डे, है ना, तो इस तरीके कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, तो डज ही हेल्प मी, क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है ना, तो इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस आ जाएंगे जो इसी टाइप के होंगे, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर एक्शन, इस टाइप के, लेकिन वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, तो उनमें हम डू या डज को यूज़ कर लेंगे। जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो मे हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। सेकेंडली हम ये नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी, अगर नेगेटिव में होगा तो इज एम आर के साथ नॉट आ जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव में होगा तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये बिफोर द सब्जेक्ट यूज हो जाएगी। अब देखो, हम इसके जैसे एग्जाम्पल भी कैसे आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, कोई काम आपका रनिंग में है तो मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, आई एम टीचिंग यू, तो ये चीज़ें प्रोसेसिंग में है ना, तो इस तरीके से, तो कोई भी इस टाइप के सेंटेंस जो कंटिन्यू में होंगे, कंटिन्यू प्रोसेस में होंगे, उनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन, है ना, ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन प्रोग्रेस में है, कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, उसके लिए, जैसे शी इज़ कुकिंग फूड, कि वो खाना पका रही है, तो एट प्रेजेंट टाइम में वो खाना पका रही है ना, तो यहाँ पे जैसे वर्ब है कुक, तो यहाँ पे अगर हम टेंसेस की फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी होगी, जैसे शी ब्लैंक फूड नाव, अब यहाँ पे नाव दे दिया एक वर्ड, तो हमें पता चल गया कि वो अब खाना पका रही है, तो हम इसमें वर्ब की फॉर्म लिख देंगे शी इज़ कुकिंग फूड, है ना, कुक के साथ आई एन जी, इसमें हमें पता चल गया कि नाव किसको रेफर कर रहा है, अब को, या शी ब्लैंक फूड एट प्रेजेंट, यहाँ पे एट प्रेजेंट वर्ड दे दिया, है ना, कि वो अभी खाना पका रही है, तो इससे भी हमें पता चल गया कि वो अभी खाना पका रही है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई भी नियर फ्यूचर एक्शन है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, है ना, तो जैसे क्या आ जाएगा, कोई भी सेंटेंसेज है जैसे नियर फ्यूचर एक्शन, जैसे कोई टुमारो है ना, कोई नेक्स्ट है, तो इसमें भी जैसे ही इज़ टेकिंग हिज एग्ज़ाम नेक्स्ट डे, है ना, तो वो अपने एग्ज़ाम, कल उसके एग्ज़ाम है, तो इस टाइप से कुछ भी ऐसे भी कोई भी जो फ्यूचर एक्शन को प्रेजेंट करता है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं। या फिर टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन, या कोई एक्सक्लेमेशन के साइन होंगे, एक्सक्लेमेशन होगा, वहाँ पे भी हमें पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे सेंटेंस जैसे इसका हो जाएगा लुक, देखो, ये एक मतलब एक्सक्लेमेशन आ गया ना, लुक द टैक्सी इज कमिंग,
इस तरीके से। तो ये भी हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें भी द टैक्सी इज कमिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लुक द स्टूडेंट आर रनिंग, है ना। तो इस टाइप के कोई भी सेंटेंसेज होंगे जिनमें एक्सक्लेमेशन है, उस टाइप में भी एक्सक्लेमेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जो किसके टाइम होगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या कोई स्पीकिंग अभी जो बातें कही जा रही है वो अभी प्रोसेसिंग में भी है, उनके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो हमारा इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके देखो इसके सेंटेंसेस मतलब कैसे, परफेक्ट टेंस है यानी जो काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें ऐसे नहीं आएगा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। इसमें जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन माई फूड, है ना। तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो यूजेज इसका जस्ट फिनिश एक्शन एंड एक्सपीरियंस किसके लिए यूज होता है, कोई भी एक्शन जो फिनिश्ड हो चुका है, एक्सपीरियंस के लिए भी इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे द सन हैज राइजन, है ना। तो सूरज निकल चुका है यानी वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। शी हैज़ डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो फिनिश्ड हो चुका है। कुछ जैसे आइडेंटिटीज भी होती है अगर किसी सेंटेंसेस में, जैसे जस्ट हो, है ना, जस्ट हो, ऑलरेडी हो, तो ये सब किसको रेफर करता है, पहले से। यानी मैंने आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एक्शन, मैंने अभी अभी अपना एक्शन अपना कार्य खत्म किया है। तो इस तरह की भी अगर आइडेंटिटीज होती हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके अलावा एक जैसे बिफोर आफ्टर भी होते हैं ना, तो ये भी हमें, इससे भी हमें आइडेंटिफिकेशन होता है। ये पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट का होता है कि अगर ऐसे भी सेंटेंस दे रखे हैं, अगर किसी सेंटेंस में जैसे बिफोर है ना, तो बिफोर से पहले क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब आएगा, अगर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर किसी भी सेंटेंसेस में अगर बिफोर दे रखा है और बिफोर से पहले ब्लैंक है तो वहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन कब, जब लास्ट में सेकंड ब्लैंक में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होगी। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है और केवल बिफोर है तो हम वहाँ पे हैज़ हैव को रेफर करेंगे। इस तरीके से हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फिर ये नहीं पता चल रहा कि वो पास्ट परफेक्ट का है। वो सेंटेंस हम कैसे एज्यूम करेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। जैसे एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस एक्शन बिफोर यू, है ना, मैंने आपसे पहले इस सेक्शन को फिनिश कर लिया। तो अब यहाँ पे कोई सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी हमें, तो इस खाली बिफोर है, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा कि हम इसमें हैड मतलब क्या, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म का स्ट्रक्चर होता तो ही यहाँ पे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म का स्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है कि कोई भी हमारा ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था ना, जो एक्शन स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यू है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ टाइम से वो एक्शन लगातार चल रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे हैज़ बीन, हैव बीन, और जो मेन वर्ब है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यूजेज इसके फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम एंड ऑल्सो गिवन इट्स स्टार्टिंग टाइम। इसका स्टार्टिंग टाइम भी होगा और प्रेजेंट टाइम का ये प्रोग्रेसिव एक्शन होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखो इसमें अब टाइम दे दिया कि बारिश सुबह से हो रही है ना, तो इसका स्टार्टिंग टाइम दे दिया और वो प्रोसेसिंग में है, यानी बारिश सुबह से हो रही थी और बारिश अभी भी हो रही है, मतलब दोपहर हो चुकी, शाम हो चुकी, बारिश अभी तक कंटिन्यू है, बारिश अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट है हमारा, देखो पास्ट इनडेफिनेट टेंस, है ना। तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस जो हमारा होता है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। जो हमारे टेंसेस की जो ये 12 जो हमारी कैटेगरीज होती है, फोर तीनों टेंसेस की मिला के, इसमें केवल पास्ट इनडेफिनेट जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसके, केवल उन्हीं के अंदर ही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अदरवाइज हमारे टेंसेस के किसी भी पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी,
डिड होगी हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके अलावा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगी, जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, अदरवाइज जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। यूजेज इसके पास्ट एक्शन एंड पास्ट हैबिट, कोई भी पास्ट एक्शन को जो रेफर करता है जिसमें लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, इस तरह के वर्ड्स है, उन चीज़ों के लिए, या फिर कोई पास्ट आपका हैबिचुअल एक्शन है तो उसके लिए क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। इट हैपेंड इन 1926, है ना, तो ये पास्ट एक्शन हो गया। द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे, इसमें यस्टरडे आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो यानी ये पास्ट की चीज़ हो गई, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यूजेज इसका फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन एट पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में कोई प्रोग्रेसिव एक्शन है उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई सॉ हर, अब देखो इसमें सॉ दे दिया। एक इसका ये भी रूल होता है कि अगर किसी कोई भी सेंटेंस में वैन या वाइल है ना, वैन या वाइल के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, तो उसका जो सेकंड ब्लैंक है उसमें हम इसको रेफर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस को, वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा तो वो गाना गा रही थी। तो इस टाइप से जब मैंने उसे देखा या जब मैं उसके पास गया तो उसने ये काम किया, तो एट मतलब कौन सा एक्शन हो गया, इनडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस, यानी दो चीज़ें एक साथ हुई वहाँ पर। तो इस टाइप से ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड और जो मेन वर्ब है वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूजेज है इसके फॉर फिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट टाइम बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, है ना, तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होगा, जो फिनिश एक्शन पास्ट टाइम में जो फिनिश तो हो चुका है ना, बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट टाइम जो दूसरा कोई पास्ट टाइम का एक्शन है उससे, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, तो यानी देखो स्ट्रक्चर आ गया हमारा बिफोर वाला, तो आई रीच्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। तो कोई भी एक्शन यानी यहाँ पे जैसे बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो बिफोर से पहले स्ट्रक्चर में हमारे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसका आफ्टर में इसका अपोजिट है, यहाँ पे हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी बिफोर मतलब पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर मतलब बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आफ्टर का सेंटेंस है तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में यूज होगी। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो हमारा उसमें जैसे हमारे उसमें हैज़ बीन हैव बीन थे, प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हमारा सेम स्ट्रक्चर है। यूजेज इसकी फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ पास्ट टाइम एंड ऑल्सो गिवन इट्स स्टार्टिंग टाइम, वही एक्शन तो प्रोग्रेसिव है लेकिन उसका स्टार्टिंग टाइम भी दे रखा है, वो प्रेजेंट टाइम का प्रोग्रेसिव एक्शन है, ये पास्ट टाइम का, यानी इसमें पास्ट आइडेंटिटी है उसमें प्रेजेंट आइडेंटिटी है, या कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है। द हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आप सब्जेक्ट जैसे द स्टूडेंट्स है ना, तो द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, जो स्टूडेंट्स है वो सुबह से खेल रहे थे, तो यानी यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई पास्ट आइडेंटिटी जिससे आपको पता चल रहा है कि वो एक्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और जो मेन वर्ब है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई शैल राइट अ लेटर, है ना, इस टाइप से। तो फॉर फ्यूचर एक्शन एंड फ्यूचर इमेजिनेशन किसके लिए यूज़ होता है इसका, कोई भी फ्यूचर एक्शन है उसमें कोई फ्यूचर आइडेंटिटी है उसके लिए, या फिर कोई फ्यूचर इमेजिनेशन है उसके लिए यूज़ होता है, जैसे इट विल हैपन इन 2030, है ना, तो फ्यूचर एक्शन के लिए हो गया कि ये 2030 में होगा। आई शैल गो टू मुंबई टुमेरो, कि मैं टुमेरो मुंबई जाऊंगा, तो इस तरह की कोई भी फ्यूचर इमेजिनेशन है, फ्यूचर एक्शन है, तो उसके लिए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी शैल और विल हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मेन वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारी हेल्पिंग वही शैल बी और विल बी, है ना। इसका यूज़ कहाँ पे होगा, फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम, यानी कोई भी एक्शन है प्रोग्रेसिव ही एक्शन होंगे कॉन्टिन्यूज में, वो प्रेजेंट टाइम का होगा, ये पास्ट टाइम का, ये फ्यूचर टाइम का।
ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंथ, हमारी इसमें दे रखा है आइडेंटिटी नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव और विल हैव, ठीक है, वही हमारा जैसे उसमें शैल विल चल रहा था इंडेफिनिट में, इसमें हमारा शैल बी विल बी, इसमें हमारा शैल हैव विल हैव। पास्ट परफेक्ट था हमारा, उसमें हैड, और उससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हैज़ और हैव। इसमें क्या है, शैल हैव विल हैव, क्योंकि शैल जो इसमें है, शैल और विल हमारे इसमें स्टार्टिंग से चलते हैं। तो शैल हैव विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूजेज इसके फॉर फिनिश्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम, है ना, कोई भी एक्शन जो फिनिश्ड एक्शन हो चुका है फ्यूचर टाइम का। दे विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द पेन स्टार्ट्स, है ना, तो मतलब पेन स्टार्ट्स होने से पहले वो स्टेशन पर पहुंच चुके थे, है ना। तो ऐसा कोई भी फ्यूचर परफेक्ट एक्शन जो परफेक्शन को मतलब रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा जो स्टार्ट फ्यूचर एक्शन में फ्यूचर टाइम में जो स्टार्ट हुआ और जो फ्यूचर फिनिश्ड एक्शन के फ्यूचर के फिनिश्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और मेन वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यूजेज है इसकी फॉर प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम एंड ऑल्सो गिवन इट्स स्टार्टिंग टाइम। शी विल हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। तो यानी इसमें भी हमारा एक टाइम दे रखा है निश्चित, तीनों ही में ही हमारे एक स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ होगा। जो हमारे लास्ट वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, बस वो हमारा वो फ्यूचर टाइम को रेफर करेगा, वो पास्ट टाइम को, वो प्रेजेंट टाइम को, इनका स्टार्टिंग टाइम गिवन होगा। देखो बेटा, मैं आपको कुछ इसकी आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ कि हमें जो टेंसेस फिल करने की आइडेंटिफिकेशन, उनको देखते हैं हम किस तरीके से हम एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल कर सकते हैं इन शॉर्ट। जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, है ना, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ जब टेंसेस ही होते हैं ये, कि जो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें फिलअप करनी पड़ती है सेंटेंसेस में। तो देखो, जब कोई भी साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंसेस होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ का होगा, तो उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जैसे एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, फर्स्ट फॉर्म हमने रेफर की यहाँ पे रिवॉल्व्स। 2 and 2 make 4, है ना, तो यहाँ पे भी हमने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रेफर किया, इसके साथ एस जो हमारे सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंसेस होगा तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर सेंटेंसेस किसका होगा, ईडियम्स या प्रोवर्ब्स होगी अगर किसी सेंटेंस में, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जैसे ये ईडियम्स, ये इट टेक्स 2 to quarrel, है ना, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, है ना, और इसके अलावा और भी है, मतलब एज यू सो शैल यू रीप, है ना, इस टाइप से। तो कोई भी हमारे इस मतलब एज यू सो तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, है ना, तो इस टाइप से कोई भी सेंटेंसेस हमारे ईडियम्स या प्रोवर्ब के होंगे, मेक है वाइल द सनशाइन, है ना, तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस होंगे ईडियम्स या प्रोवर्ब के, उनमें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा बी। अगर बी की कोई भी फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग, इस टाइप का अगर बी का कोई भी फॉर्मेशन है तो उसमें भी हम किसको यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हमारे इसमें ये वॉज वर भी यूज़ कर सकते हैं, बीइंग भी, बीइंग भी। जैसे आई एम हैप्पी, इसमें बी की फॉर्म थी, ये बी की फॉर्म में ना इज एम आर वॉज वर, तो अकॉर्डिंग टू टाइप की भाई किस सेंटेंस किस कैटेगरी में दे रखा है उस हिसाब से। तो बी की फॉर्म यहाँ पे आई एम हैप्पी, तो एम यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर सेंटेंसेज है, और इसके अलावा ये मतलब प्रेजेंट को रेफर कर रहा है ना, सिंपल सेंटेंस है। मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी दे रखी है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रेफर करेंगे। किसी भी सेंटेंसेज में अगर मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई पास्ट मॉडल्स दे रखा है ना, तो वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आई कुड, तो यहाँ पे हमने स्पीक का हैव स्पोकन। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस में ये समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉडल्स के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जब उस मॉडल को पास्ट के रूप में कहा गया हो, पास्ट हैबिट के रूप में जब उसकी बात हो, तब हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कुड यू हेल्प मी, अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो कुड है ना उसमें, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे हेल्प यूज़ कर रहे हैं, हैव हेल्प तो यूज़ नहीं कर रहे ना। तो इस टाइप से जब उस मॉडल को पास्ट में रेफर किया गया और जब हम उसमें वर्ब की
थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी मॉडल ऑक्सिलरीज में। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है, हम जानते हैं ना, हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अगर कोई भी पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे आई राइट अ बुक, है ना, तो अ बुक वॉज रिटन बाय मी, तो यहाँ पे अगर वॉज दे रखी है, आइडेंटिटी वॉज दे रखा है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि अगर लास्ट में बाई है या वॉज आइडेंटिटी दे रखा है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। या फिर कोई कंडीशनल सेंटेंसेज है तो उनमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है और नेक्स्ट ब्लैंक है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंसेज में हमारे जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी। इफ वाली क्लोज के अंदर ये मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। वैन आई रीच द स्टेशन, जैसे अब ये देखो यहाँ पे वैन का कंस्ट्रक्शन आ गया, है ना, वैन आ गया, वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म आ गई। तो वैन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे ये पता चलता है, यानी कोई भी दो एक्शंस, दो परफेक्ट, जो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, वो दोनों एक्शन हो रहे हैं, तो यानी रीच, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें हम पास्ट परफेक्ट को रेफर करेंगे। ही वॉज स्वॉर्न एज द चीफ मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम, है ना, तो देखो यहाँ पे वॉज आ गया, पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन आ गया, तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज आई वॉज बीटन, अब यहाँ पे भी पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है, बाय मॉस्किटो, बाय से भी पता चल रहा है हमें, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बिट की थर्ड फॉर्म बिटन। नेक्स्ट है बेटा देखो, अनिल वॉज सेवरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड ही वुड हैव ब्लीड टू द डेथ इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड। तो देखो अनिल वॉज सेवरली इंजर्ड, इसमें हमें सेंटेंस से पता चल रहा है। देखो एक तो ये इफ स्ट्रक्चर का है, अगर इफ स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस है और उसके अंदर हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, कोई भी इफ का स्ट्रक्चर उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड ब्लैंक है, तो उसमें हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, अनिल वॉज सेवरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, अनिल जो है एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, एंड ही वुड हैव ब्लेड टू डेथ, और वो डेथ की ओर चला जाता या उसकी मृत्यु तक हो जाती, इफ़ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड, यदि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती तो मतलब ब्लड हो जाता वो, मतलब उसका इतना ज़्यादा खून निकल गया था, उतना ज़्यादा उसकी कंडीशन मतलब जो मिजरेबल थी कि वो डेथ की ओर तक चला जाता, है ना। तो यहाँ पे एक इमेजनरी सिचुएशन है, वैसे भी हमें जो हमारा रूल है उससे भी पता चल रहा है, अगर इफ़ वाले सेंटेंसेज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही रेफर करेंगे। नेक्स्ट है द एवरेज ह्यूमन बॉडी, अब देखो एवरेज से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे एवरेज मतलब नॉर्मली, है ना, तो यहाँ पे भी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इस टाइप की जो सेंटेंसेज होते हैं जिनमें हमारे डेली है, यूजुअली है, नॉर्मली है, फ्रिक्वेंटली है ना, इस टाइप के सेंटेंसेज में तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। द एवरेज ह्यूमन बॉडी कैरीज 10 टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स देन ह्यूमन सेल्स, है ना, तो एवरेज ह्यूमन बॉडी कैरी करता है, तो यहीं पे पता चल रहा है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है इट मस्ट बी, अब यहाँ पे मस्ट बी पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है, तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, दे टॉक्ड दे कुड हैव डन बेटर देन दिस, अब इससे पता चल रहा है ना कि वो इससे अच्छा कर पाते, बेटर देन दिस, इसमें एक हमें मतलब कंडीशन दे दी, तो इसलिए हमारा यहाँ पे वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई टीचर इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, अब यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी हमें, तो इज़। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, अब ये सेंटेंस नॉर्मल हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज का आ गया, तो इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई गो टू आगरा टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, आइडेंटिटी हमें दे रखी है यस्टरडे, तो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट, सिंपल सेंटेंस है। यू वेस्ट योर टाइम ऑन पबजी योर 2 मंथ्स, तो आप अपने 2 मंथ से, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स, है ना, 2 मंथ से आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे यू हैव बीन वेस्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है दे कम हेयर नेक्स्ट वीक टू विजिट माई ऑफिस, यहाँ पे नेक्स्ट वीक आ गया, आइडेंटिटी है तो शैल विल कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी वर्क्स है, सिंपल सेंटेंस है, तो मंजीत वर्क्स इन ए बैंक, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम किसी और टेंस को तो रेफर नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट।
ही शुड बी, अब शुड तो एक मॉडल ऑक्सिलरीज है, लेकिन उसके साथ बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पोएम हैड, द पियन, सॉरी यहाँ पे पियन है, द पियन हैड रंग द बेल व्हेन आई रीच द स्कूल। वही स्ट्रक्चर अगर हमारा सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसके साथ हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अब ये सिंस दे दिया तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। देखो अब हमारी कुछ इसकी आइडेंटिटीज देखते हैं हम टेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब रेफर करेंगे? अगर सेंटेंसेस में ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, ऑफन, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, नेचुरली, इस टाइप से अगर कोई भी वर्ड दे रखा है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम कब यूज़ करेंगे? अगर किसी सेंटेंस में नाव है, एट दिस मोमेंट है, एट प्रेजेंट, डे बाय डे, रैपिडली, इस टाइप के कोई भी वर्ड है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को रेफर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कब रेफर करेंगे? अगर कोई सेंटेंस में जस्ट नाव, ऑलरेडी, यट, एवर, लेटली, रिसेंटली, इमीजिएटली, अगर ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को अगर यस्टरडे है, लास्ट, अ फ्यू डेज है, अगो है, प्रीवियस है, इस टाइप से कोई वर्ड दे रखे हैं तो हम वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमारी इफ क्लोज के हैं, तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म गिवन है ना, तो वहाँ पे हम विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म है ये। इफ़ यू, इफ का सेंटेंस है ना, क्लोज दे रखी है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, यहाँ पे यू विल, यहाँ पे कोई भी यू विल गो सक्सेस आ सकता है ना। अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो विल या शैल को यूज़ करना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। नेक्स्ट हमारा मतलब इसमें एक रिजल्ट दे दिया ना, रिजल्ट और कंडीशन दोनों है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो इफ क्लोज के अंदर, तो वहाँ पे हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे सेकंड दे रखी है ये वर्ब, इफ़ आई वर अ प्रिंस आई वुड मैरी यू, तो वुड आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इफ क्लोज में, इफ ही हैड ओबेड हिज पेरेंट्स, यहाँ पे आएगा इफ ही हैड ओबेड हिज पेरेंट्स ही वुड हैव सक्सीड इन हिज लाइफ, तो यहाँ पे हमारा आ गया वुड हैव सक्सीड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये हैड ओबेड आ गया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ पे हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये हमारे इफ क्लोज के लिए है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा एक बिफोर वाला ही है जो हमारे पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है बाद में, तो वहाँ पे हम वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे है ना, उसमें आफ्टर है, तो उसके बाद हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे देखो केम सेकंड फॉर्म है तो हमने यहाँ पे हैड डाइड यूज़ किया। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हमने हैड रन यूज़ किया। आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश द वर्क, अब इसमें हमने क्या है, आफ्टर है सेंटेंस में, तो आफ्टर से पहले हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और उस आफ्टर दैट उसके बाद हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, यानी हैड फिनिश्ड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेंसेस थे, कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, शॉर्ट में ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आगे से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करते समय आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।